के भी 5 प्राण है, और वो 5 प्राण कौन है? बंदर, सुग्रीव, सीता महारानी, लखनलाल और भरतलाल। ये रामायण के 5 प्राण, और ये 5 प्राणों की रक्षा करने वाले एकमात्र हनुमान जी। जब बंदर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहा था ना, जल के बिना मरने लगा, मारना चाहता सब बीनू जलपान। हनुमान जी जलाशय का पता लगा करके बंदरों के प्राणों की रक्षा करते। और दूसरा है सुग्रीव। जब लखनलाल जी मारने के लिए चले तो हनुमान जी पहले जाकर के सुग्रीव को चैतन्य कर दिया, बंदर जा चुका है सीता जी का पता लगा दिया। तीसरा कौन है? जगत जननी जानकी जी। जगत जननी जानकी जी, सीता महारानी जब अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती है ना, हे अशोक, तुम्हारा नाम अशोक सार्थक तब सिद्ध होगा जब तुम मेरा शोक हरण कर लोगे, इसलिए मेरी अंजलि में तुम अग्नि प्रदान करो, मैं अपने शरीर को जला लूं। अच्छे कौल आपको आता है रोशन जी। देखिए, ये जो मोबाइल है बड़ा ही खतरनाक वस्तु, ये आपको सब जगह मिलेगा। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है जानते हैं? 2 चीजें, मच्छर और मोबाइल। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परेशानी। ये दोनों ने मिलकर आदमी का जीना हराम कर रखा है ना। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लेकिन आपको ये 2 चीज आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, मच्छर और मोबाइल। गांव हो या देहात या शहर, लेकिन ये दोनों चीज आपको मिलेंगे, मच्छर और मोबाइल। आप चकप्रयाग से परबत्ता चले जाइए, आपसे ज्यादा स्टैंडर्ड जगह होगा, बाजार टाइप का है, यहां से ज्यादा मच्छर और मोबाइल आपको वहां उपलब्ध होगा। अच्छा, एक बात तो मानते होंगे ना कि आपसे ज्यादा स्टैंडर्ड हमारा पटना होगा, वो बिहार का राजधानी है। वहां आप चले जाइए, देखिए कि परबत्ता से ज्यादा मच्छर और मोबाइल उपलब्ध मिलता है कि नहीं। और आप पटना से छोड़ करके आप दिल्ली चले जाइए, ये दोनों चीज आपको उससे ज्यादा मात्रा में मिलेगा, मच्छर और मोबाइल। दोनों ने आदमी का चैन ही छीन लिया है ना। आप आराम से दिन में बैठिए, मोबाइल कभी आपको आराम से बैठने ही नहीं देगा। ये जो 99 का चक्कर है, 9 पर 9, ये छोड़ना होगा। और रात में जब आप सोने के लिए जाइए, मच्छर कभी आदमी को चैन से सोने ही नहीं। जब आप सोने के लिए जाइएगा तो वो आपके कान के बगल में इतना मधुर संगीत का तान छोड़ेगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं दूसरे जगह। जब वो आएगा गाने के लिए, कान के बगल। तो ये दोनों ने मिलकर आदमी का चैन छीन लिया। सबके पास मोबाइल है, तो वो तो मुझे कहना होता, मैं तो खोजता हूं कि कौन आदमी मोबाइल चालू करे कि मैं उनका नाम लेकर के ऐसा बोल दूं, है ना। तो 2 बार प्रभु का नाम हो, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए पवन सुत हनुमान की। तो मैं निवेदन कर रहा था। तीसरा है सीता महारानी, जो अशोक वृक्ष से जब अग्नि मांगती है तो हनुमान जी सीता जी की अंजलि में राम नाम की मुद्रिका गिरा। सज्जनों, चौथा है लखनलाल जी। जब लखन को शक्तिवान लगने के बाद मृत्यु की आवश्यकता हुई, मृत्यु आ गई सामने, हनुमान जी ने संजीवन बूटी ला करके लखनलाल के प्राणों की रक्षा कर दी। और 5वां कौन है? भरतलाल जी महाराज। जब 14वें वर्ष के अंतिम दिन नंदीग्राम में चिता तैयार करके प्रवेश करने लगे, राम जी नहीं आए हैं, अब शरीर रखना बेकार है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, राम जी के आने का सूचना दे करके उनके प्राणों की रक्षा कर दी। तो रामायण के जो 5 प्राण है, ये 5 प्राणों की रक्षा करने वाले एकमात्र हनुमान जी महाराज। इसलिए राम जी ने कहा, हनुमान एक कागज का टुकड़ा दो। तो हनुमान जी ने कहा, क्या करेंगे प्रभु उस टुकड़े का? तो राम जी ने कहा, मैं आज उस कागज के टुकड़े पर ये लिख करके बतलाना चाहता हूं कि देवे को ना कछुरिनिया हो, धनिक को पत्र लिखाओ। मेरे पास तुझे देने के लिए हनुमान
कुछ नहीं है, तुम मेरे धनी हो और मैं तुम्हारा ऋणी, मैं तुम्हारा ऋणी। राम जी हनुमान जी के ऋणी बन गए। और ऐसी स्थिति में यदि भगवान शंकर पार्वती से कहें, हे गिरजे हनुमान सम नहीं बरभागी, नहीं को राम चरण अनुराग। तो स्वाभाविक है कि हनुमान से बढ़कर राम का कोई दूसरा सेवक नहीं। देखिए रामचरितमानस में एक व्यंगात्मक प्रसंग आता है। जैसे ही भगवान राम की सुग्रीव से मुलाकात होती है तो राम जी सुग्रीव को सहायता का आश्वासन देते हैं, लेकिन जब वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हनुमान जी से बात करते तो उनकी भाषा दूसरी हो जाती। सुग्रीव से राम जी कहते हैं, सुनो सुग्रीव, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सुनो सुग्रीव मारियो बाली कहीं बान, बर्म रुद्रा शरणागत गए न उबरहि प्राण। मैं एक बाण से बाली का वध कर दूंगा, अगर वो ब्रह्मा शंकर की शरण में भी गया तब भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। तो सहायता का आश्वासन दिए, लेकिन वही राम जी जब हनुमान जी से बात करते तो उनकी भाषा दूसरी हो जाती। हनुमान जी से बातचीत करते समय राम जी कहते, हनुमान सुनो, मेरे भक्तों में अनन्यता होनी चाहिए, मेरा अनन्य सेवक वही है, मेरा अनन्य भक्त वही है। हनुमान सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान मेरा अनन्य सेवक वही है जो मेरे आज्ञा का पालन करे, जो मेरी सेवा करे, जो सब में मेरा दर्शन करे, वो मेरा अनन्य सेवक। लेकिन राम जी जब सुग्रीव से बात करते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है। सुग्रीव से राम जी सहायता का आश्वासन देते, कहते सुग्रीव तुम्हें जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझसे मांगे। लेकिन सुग्रीव भी बड़ा चतुर है। राम जी ने जब सहायता का आश्वासन दिया तो सुग्रीव ने क्या कहा बदले के लिए? सुग्रीव ने कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मुझे ज्ञान हो गया है, अब मुझे ज्ञान हो गया है, मेरे जीवन की चंचलता समाप्त हो। कितनी बड़ी बात है। सुग्रीव ने कहा मेरे जीवन की चंचलता समाप्त हो गई। सज्जनों, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन की चंचलता समाप्त हो गई है, लेकिन सुग्रीव ने कहा भगवान राघवेंद्र सरकार से, मेरे जीवन की चंचलता समाप्त हो गई है प्रभु। एक युवक विवाह